बालाघाट बालाघाट के बहुचर्चित डबल मनी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन। लगभग 500 करोड़ से अधिक का है डबल मनी मामला। लंबे समय से फरार था डबल मनी का मास्टरमाइंड सोमेंद्र कंकराय ने। डबल मनी का मास्टरमाइंड सोमेंद्र हरिद्वार से गिरफ्तार। साधु का भेष बनाकर छिपे थे डबल मनी गिरोह के आरोपी। पुलिस ने एक साथ 8 आरोपियों को दबोचा। पूछताछ में और बड़े खुलासों की उम्मीद। वक्त की आवाज 48 न्यूज के लिए बालाघाट से शैलेंद्र मेश्राम की खबर। जैसा कि आपको विदित है कि 2016 से जिला बालाघाट में एक बड़ी लांजी क्षेत्र के ग्राम बोलेगांव से एक बड़ी अजीब सी स्कीम की शुरुआत हुई, जिसमें लोगों का बड़े स्तर पे ये मानना था कि यदि हम पैसा लगाते हैं तो वो पैसा बहुत जल्दी मार्केट के कंपैरिजन में बड़ी जल्दी डबल होके हमें मिल जाता है। तो शुरुआत में जब हुई थी तो 40% प्रति मंथ के हिसाब से एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके द्वारा बताया गया था कि किसी भी निवेशक को मिलेगा। 2016-17 में जब इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी, उससे लेके 2019 तक काफ़ी लोगों ने, खासकर उस गांव क्षेत्र बोलेगांव जो बालाघाट जिले का गांव है, उसके आसपास लोगों ने निवेश किया। कुछ लोगों को हो सकता है शुरुआत में मुनाफा मिला भी हो, जिसके कारण लोगों के बीच में एक इस प्रकार की धारणा बन गई कि ये जो कृत्य हो रहा है या जो कार्य कर रहे हैं। जब 2022 में इसकी सीएम हेल्पलाइन शिकायत हुई थी और प्रारंभिक जांच की गई थी, तो जब इनके लैंड रिकॉर्ड्स, इनके कंपनीज के रिकॉर्ड्स, इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अन्य दस्तावेज जब ट्रैक किए गए थे, तो ये समझ में आया था कि जिन तरीकों से पैसा बनने का या पैसा बढ़ने का दावा किया जा रहा है, उस तरीके में उसके पीछे कोई फैक्चुअल कंटेंट नहीं मिल रहा है कि यदि आप किसी भूमिगत कारण से यदि आपका पैसा बढ़ रहा है या पैसे में इन्हेंसमेंट हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रियल एस्टेट है या क्या चीज़ें, उसके बारे में तस्दीक नहीं हो पाई थी। तब जिला बालाघाट में सबसे पहले लांजी में अपराध क्रमांक 177/22, 178/22 और किरनापुर में 151/22 3 अपराध दर्ज हुए थे, जिसमें 177/22 जो था वो सोमेंद्र कंकराय ने, तामेश मंसूरे, राकेश मंसूरे इत्यादि इनके परिवार के अन्यजन जो इस प्रकार की जय माता दी, जय माँ अम्बे, जय माँ शीतला, अन्य विभिन्न कंपनियों के माध्यम से लोगों से पैसा निवेश करवा रहे थे, इनके संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और इसी के साथ 178/22 में हेमराज जामाडारे और उनके जो साथी थे उनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध किया था। किरनापुर में अजय तिड़के और इसी प्रकार के निवेशक स्कीम जो चलाते थे, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। 2019 में जब ये पहली बार बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, जिसको हम लोग अनियमित प्रतिबंध जो कहते हैं, जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम कहते हैं, 2019 में जो भारत सरकार लाई थी, उसके बाद मध्य प्रदेश में ये पहला मामला हुआ था और देश में भी दूसरा मामला था जब इस स्कीम के तहत कार्रवाई की गई थी। और उस समय करीबन 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति इनके इन विभिन्न प्रकरणों में नकद में जब्त की गई थी। और इनकी कंपनी के जो बैंक अकाउंट्स थे, करीबन 41 बैंक अकाउंट्स थे उस समय जो हमें प्राप्त हुए थे, जिसकी जानकारी जिनको फ्रीज किया गया था, उसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में जो अमाउंट था वो फ्रीज था। इन प्रकरणों में जब लगातार आगे तस्दीक की गई तो पता चला कि ये एक नहीं है, दो नहीं है, हजारों की मात्रा में भोले भाले निवेशकों से उनकी मेहनत की कमाई को लेकर उसमें लगातार ये उनको भरोसा दिलाना कि भाई आपका पैसा डबल हो जाएगा, इस प्रकार से ये घटनाक्रम को दिया गया था, अंजाम दिया गया था। 2022 में माननीय न्यायालय के समक्ष इनको उपस्थित करके जुडिशियल रिमांड में थे। फिर जैसे कि न्यायिक सिद्धांत रहते हैं, कुछ समय बाद इनकी बेल हुई और बेल की कुछ कंडीशंस थी, जिसमें एक महत्वपूर्ण कंडीशंस थी कि भाई जो ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल में आप कोर्ट का और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का सपोर्ट करेंगे, उसमें आप उपस्थित रहेंगे। पर 2023 के बाद से अनफॉर्चुनेटली जो 2 अन्य केसेस थे, जिसमें हेमराज जामाडारे और उनके सहभागी थे और अजय तिड़के वाले केसेस, उनका ट्रायल तो नियमित रूप से चलता रहा, परंतु सोमेंद्र कंकराय वाला जो केस था, जिसकी जो इन सब चीज़ों की जड़ थी या शुरुआत थी जिला बालाघाट में, वो उस समय से ही फरारी में थे। काफ़ी तत्समय भी बहुत प्रयास किए गए और उसके बाद काफ़ी समय बाद इनके स्थायी वारंट भी थे। हाईकोर्ट से भी जब इन्होंने काफ़ी बार जमानत याचिकाएं लगाई और हाईकोर्ट में सभी बार जमानत याचिकाएं यही बोल के खारिज की गई कि जब आपकी हमारी ही जमानत की शर्तों का आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको अग्रिम जमानत या
जमानत का लाभ दिया जा सकता है। लगातार काफ़ी समय से निवेशक यहाँ परेशान हो रहे हैं क्योंकि बर्ड्स एक्ट का में एक बहुत अच्छा प्रावधान है कि निवेशकों का मूलधन लौटाया जा सकता है, परंतु मूलधन लौटाने के लिए ट्रायल की प्रक्रिया को समाप्त होना बहुत आवश्यक है। आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले महीने भी बर्ड्स एक्ट के तहत एक प्रकरण में 7 साल की सजा हुई थी दोनों आरोपियों को, और जो मूलधन था वो उनकी संपत्ति कुर्क करके न्यायालय के आदेश से जो फरियादी है उनको दिया जाएगा। इन प्रकरणों में भी काफ़ी बड़ी संख्या में फरियादी थे। कुल अभी तक सौमित्र कंकरायने और अन्य लोगों को मिला के करीबन बालाघाट जिले में ही 43 से ज़्यादा अपराध हैं, जिसमें सभी आरोपियों के ऊपर करीबन 30-30 हज़ार रुपये से अधिक के इनाम जो है वो पुलिस अधीक्षक बालाघाट के कार्यालय से और आईजी बालाघाट के कार्यालय से भी घोषित थे। आज उसमें हम लोगों ने काफ़ी समय से हमारी टीम लगातार गोपनीय तरीके से इसका सूचना संकलन का कार्य करना, इनके विभिन्न होने के अभी इनको वहीं लेके जाएंगे और पूरे गांव के सामने जी एक बार ये बताना बहुत आवश्यक है, इससे वरना बाकी लोग अन्य गांव में आप ये देखेंगे ये सारी अधिकतर जो घटनाएं हो रही है बोले गाँव, भाई ये देखा जाए तो डबल मनी भी एक भ्रांति ही तो थी। एक कूट रचित तरीके से एक भ्रांति फैलाई गई रियल एस्टेट के काम के नाम पे, और लोगों का इतने सारे हजारों निवेशकों का पैसा हार्ड एंड मनी लोगों के द्वारा एकत्रित किया गया, और उसके बाद खुद फरार हो गए। जब न्यायालय ने उनको राहत दी तो उसके बाद फरार हो गए। मुझे लगता है उसमें भी बहुत जल्द हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर इनका भी सर इन्वेस्टमेंट है क्या वहाँ डबल मनी, कुछ पता चला है? अभी PR में लेके पता चलता है सर। जैसे